है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अगर हम इतना भी देख ले तो हमको जो है अनुच्छेद 16 समझ में आ जाता है ना। लोक नियोजन का मतलब क्या है? सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। हर किसी को जो है सरकारी नौकरी में अप्लाई करने या जो है जॉब करने का, नौकरी करने का समानता है। आइए उसी के बारे में पढ़ते हैं। कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो सरकारी नौकरियों, लोक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर देने की बात करता है। इसका मतलब यह है कि सरकार की नौकरी पाने के मामले में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर नागरिक को अपनी योग्यता या क्वालिफिकेशन और क्षमता, एबिलिटी के आधार पर नौकरी पाने का समान अधिकार है। यह कौन बताता है? अनुच्छेद 16 बताता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी सरकारी संस्था में नौकरी पाने का अवसर हर भारतीय नागरिक के लिए बराबर है। ये हम पढ़ेंगे जब 16 जो है ना, हमको हर पॉइंट पे एक ही चीज़ मिलेगा। क्या? जहाँ भी जो गवर्नमेंट चीज़ें होती हैं या गवर्नमेंट सुविधाएं मिलती हैं तो वहाँ पे जो है मतलब नौकरी को लेके ही इसमें चीज़ें दी हुई हैं। तो हम इससे भी समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 16 का पार्ट हो सकता है जाति लिंग आधार के आधार पर आपका अनुच्छेद 15 है। बाकी हम उसको एक बार दो बार रिकॉल कर लेंगे, है ना, आसान शब्दों में। केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, राज्य सरकार के अंतर के अधीन आती है। कहने मतलब कोई भी केंद्र सरकार की नौकरी हो तो उसके लिए सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई जो है जाति लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। राज्य सरकार के अधीन भी होती है। नगर निगम, पंचायत, रेलवे, पुलिस, सेना आदि जैसी सरकारी संस्थाओं में भी होती है। सरल शब्दों में सरकारी नौकरी के लिए सबको समान मौका मिलना चाहिए। बस इतना ही दिया अनुच्छेद 16 में, जो आपको आसान शब्दों में समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं जो है अनुच्छेद 17 के साथ। एक दो बार जो पूरे अनुच्छेद आप जो है रिकॉल कर लें तो आपको जो समझ में आ जाएगा। इसमें इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।